हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जो डिसीजन दिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रितु छावड़िया केस में उसे रिकॉल कर लिया है। दिस रितु छावड़िया केस बेसिकली रिलेटेड विथ डिफॉल्ट बेल। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका जो चार्जेस था, जो उन्होंने बात कही, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे रिसेंटली डिसीजन लिया है कि रितु छावड़िया केस में जो उन्होंने डिसीजन दिया था उसे रिकॉल कर लिया जाए। अब क्या था ये रितु छावड़िया केस? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉल क्यों किया? डिफॉल्ट बेल क्या होता है और डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड क्या क्या मेजर कंडीशंस हैं, इन सब बातों पे इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। रिसेंटली थ्री जज बेंच, जो एक डिवीजन बेंच है जो सीजीआई के द्वारा लेड किया जा रहा था, उन्होंने रिसेंटली रितु छावड़िया केस में जो अर्लियर उन्होंने डिसीजन दिया था विथ रिलेटेड टू डिफॉल्ट बेल, उसे वापस ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, और अभी रिसेंटली यह जज बेंच जो सीजीआई के द्वारा लीड किया जा रहा था, अपने अर्लियर डिसीजन को उन्होंने रिकॉल कर लिया है। अब क्यों रिकॉल किया है? तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, अभी उन्होंने कहा कि द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वे आर फेसिंग डिफिकल्टीज। जो रितु छावड़िया केस से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था डिफॉल्ट बेल से रिगार्डिंग, उसके कारण जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, लाइक सीबीआई हो या ईडी हो, उन सबको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। दैट्स वाई इस डिसीजन को रिकॉल करना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिवीजन बेंच ने जो सीजीआई के द्वारा लीड किया जा रहा था उसे वापस ले लिया है। लेकिन एक तरफ इस रिकॉल तो कर लिया गया, लेकिन एक तरफ यह जो लीगल प्रोफेशनल्स है उनके लिए यह एक चिंता का कारण बन गया है। अब ये कैसे बन गया है, हम उस पर भी बात करेंगे। अब यह रितु छावड़िया केस पहले क्या था? तो अब बेसिकली अप्रैल 2022 में जब सीबीआई रितु छावड़िया के हस्बैंड को जब वो अरेस्ट करते हैं, और आफ्टर द अरेस्ट his custody renewed from time to time by filing multiple supplementary charge sheets. He was never released on bail. अब उसे कभी भी डिफॉल्ट बेल पे रिलीज नहीं किया जाता है। जो सीबीआई रहती है, नंबर ऑफ टाइम्स चार्जशीट को रिन्यू कर करके उसे बेल नहीं मिलता है, और चार्जशीट को यह सीबीआई रिन्यू करते रहता है। रितु छावड़ियाज पेटिशन आस्क्स द सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर whether this practice of filing supplementary charges defeats the right of accused to default bail under section 167 clause 2 of CRPC। और इसी को सीबीआई जो यह नंबर ऑफ रिन्यूवेड चार्जशीट फाइल कर रही थी अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ रितु छावड़िया, तो रितु छावड़िया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल किया और उनसे पूछा कि यह जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट बार बार जो यह फाइल किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, that defeats the right of accused, कि वह accused का जो राइट है कि उसे डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए, उसे यह वायलेट कर रहा है, जो कि सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है कि जो accused को मिलना चाहिए। अब ये डिफॉल्ट बेल कब मिलता है? तो जब कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं करती है, देन जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, उसे बेल दे दिया जाता है, एंड दैट बेल इज कॉल्ड डिफॉल्ट बेल। तो ये रितु छावड़िया का पेटिशन में यही कहा गया कि यह जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वह बार बार अपने चार्जशीट को रिन्यू कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर रही है, जो कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके राइट का वायलेशन है अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। और right to bail, it is also a fundamental right under Article 21. A division bench of Supreme Court held that an accused is entitled to default bail if the charge sheet is incomplete and requires further investigation.
और इसी कारण से जब रितु छावरिया ने यह पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि एक्यूज्ड जो भी हो इज इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल, कि उस एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिलेगा अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा फाइल किया गया जो चार्जशीट अगर इनकम्प्लीट हो और फिर से दोबारा इन्वेस्टिगेशन उसमें रिक्वायर्ड हो, देन एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल दिया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने इस रितु छावरिया केस में जजमेंट दिया कि इफ द चार्जशीट इज इनकम्प्लीटेड फाइल्ड बाय द एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देन द एक्यूज्ड पर्सन हैज राइट टू डिफॉल्ट बेल, और अगर उस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उस दौरान उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफॉल्ट बेल ग्रांट किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था रितु छावरिया के केस में, और इसी डिसीजन को अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल किया। तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, और तुषार मेहता ने कहा कि इस डिसीजन से नंबर ऑफ डिफॉल्ट बेल पिटीशन फाइल किए गए हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रहे हैं। दिस जजमेंट हैड अपहेल्ड डिफॉल्ट बेल एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट, और इसी जजमेंट ने यह कहा कि जो डिफॉल्ट बेल है वह फंडामेंटल राइट है एक्यूज्ड पर्सन का अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर ऑफ स्टेट मींस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कि अगर आप स्पेसिफाइड टाइम के दौरान आप इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करते हैं और जो चार्जशीट फाइल करते हैं वह इनकम्प्लीट है, देन एक्यूज्ड पर्सन के पास राइट है कि उसे डिफॉल्ट बेल पे छोड़ा जाएगा। द कोर्ट इन दिस डिसीजन delegitimize and practices by investigation agencies wherein investigation authorities would file the charge sheet incomplete or otherwise after 60 and 90 days period before the accused could file the bail plea। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है 60 या 90 डेज का, उसके बाद अगर मान लीजिए उस दौरान वो फाइल नहीं करती है, देन उस पर्सन को बेल दिया जाएगा, डिफॉल्ट बेल ग्रांट किया जाएगा। अब बात करते हैं राइट टू डिफॉल्ट बेल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डिफॉल्ट बेल बेसिकली क्या है, तो अगर कोई पर्सन है, कोई एक्यूज पर्सन है जो जुडिशियल कस्टडी में है, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है अगर वह स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है, और या जो चार्जशीट वो फाइल करती है वो अगर इनकम्प्लीट है, देन उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफॉल्ट बेल दिया जाता है। A right to bail that accrue when the police fail to complete investigation within a specified period in respect of person of judicial custody. This is enshrined in section 167 clause 2 of CRPC, where it is not possible for the police to complete an investigation in 24 hours. The police produces the suspect in court and asks and seek orders for either police or judicial custody. Then magistrate can order an accused person to be detained in custody of police for 15 days। और तब जुडिशियल उसके 24 आवर्स के दौरान जब वो एक्यूज पर्सन को जज के सामने पेश करता है, क्योंकि 24 और जो आवर्स है उसके दौरान पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। इस कारण से वो क्या करता है, वो जज के सामने उसे पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। देन मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो 15 डेज की पुलिस कस्टडी उसे दिया जाता है कि आप 15 डेज के पीरियड के दौरान अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। आफ्टर दैट अगर अब 15 दिनों के अंदर में मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, बियॉन्ड द पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज, द मजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी जेल इफ नेसेसरी, कि अगर 15 डेज का जो पुलिस कस्टडी दिया गया था उसके दौरान वह इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, देन मजिस्ट्रेट उस 15 डेज के पीरियड से अगर बढ़ाना है कस्टडी को तो उसे वह जुडिशियल कस्टडी में रख सकता है, मतलब जेल में रख सकता है अगर नेसेसरी हो तो। हाउएवर द एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन 90 डेज, लेकिन इस दौरान भी आप किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को 90 दिनों से अधिक नहीं रख सकते या 60 दिनों से अधिक नहीं रख सकते। 90 दिन का कंडीशन कब है कि जब accused जो है when an authority is investigation an offense punishable with death, life imprisonment और imprisonment for at least 10 years, कि अगर accused पे ऐसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो
जिसमें डेथ सेंटेंस मिलने की संभावना हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने की संभावना हो, या फिर जो सजा का प्रावधान हो और एटलीस्ट अगर 10 ईयर्स से है तो उस दौरान वह 90 डेज का कंडीशन है, और 60 डेज का कंडीशन है जब अदर किसी पर्पस से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो तब। मतलब इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड से बियॉन्ड आप किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो आपको उसे डिफॉल्ट बेल ग्रांट करना ही है। कुछ अदर केसेस में यह पीरियड अधिक है, जैसे नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के दौरान यह जो पीरियड है वह 180 डेज का है। ये इस केस के एक्ट के तहत, नारकोटिक्स एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो यह पीरियड जो है वह 180 डेज का है, कि उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 180 डेज तक उसे रख सकते हैं। मतलब उस एक्यूज्ड पर्सन को 180 डेज तक कस्टडी में रखा जा सकता है। At the end of this period, if the investigation is not complete, the court shall release the person if he is prepared to and does furnish bail. और इस दौरान जो 90 डेज का पीरियड है, या 60 डेज का पीरियड है, या 180 डेज का पीरियड है, इस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है देन कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर सकती है। अब क्या रीजन था रिकॉल करने का? जैसा हम बात कर रहे थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने यह क्लेम किया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो भी हैं उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अर्लियर डिसीजन दिया है, जैसे द जजमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड सुप्रीम कोर्ट्स ओन पास्ट वर्डिक्ट एंड इट वुड नॉट अप्लाई टू स्पेशल लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पे कोई डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। द ईडी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल बैक द रिकॉल एप्लीकेशन बाय सेपरेटली फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द डिफॉल्ट बेल ग्रांटेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन टू द मनप्रीत सिंह तलवर एन एक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस हु रिलाइड ऑन रितु छाबड़िया वर्डिक्ट। और इसी का जो मनप्रीत सिंह तलवार केस था, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व था, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे ग्रांट किया था बेल ऑन द बेसिस ऑफ रितु छाबड़िया केस, तो वो जो कि रॉन्ग था, इसीलिए इसे अभी रिसेंटली रिकॉल कर लिया गया है। मेनी एक्यूज्ड हैव फाइल्ड बेल एप्लीकेशन अक्रॉस द कंट्री रिलाइंग ऑन रितु छाबड़िया जजमेंट, और बहुत सारे ऐसे अभी बेल फाइल एप्लीकेशन हो चुके हैं रितु छाबड़िया के जजमेंट के ही बेसिस पे। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस डिसीजन को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ? तो डिवीजन बेंच सीजीआई के द्वारा जो लेड किया जा रहा था, डिवीजन बेंच बेसिकली हम 2-3 जज का जो बेंच बैठता है उसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, और 5 और मोर देन 5 जज के जो बेंच होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो डिवीजन बेंच ने रिसेंटली डिफर एनी डिसीजन ऑन डिफॉल्ट बेल प्ली फाइल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रितु छाबड़िया जजमेंट, और उसे कहा है डिवीजन बेंच ने कि अगर कोई भी बेल प्ली फाइल किया जाता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रितु छाबड़िया जजमेंट, उसे डेफर किया जा सकता है। लेटर द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इंटरिम ऑर्डर डज नॉट प्रिवेंट एनी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट फ्रॉम कंसिडरिंग अ रिक्वेस्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल अंडर सीआरपीसी विदाउट रिलाइंग ऑन रितु छाबड़िया केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है बाद में कि ऐसा नहीं है कि अगर इस जजमेंट को मैंने रिकॉल कर लिया है तो कोई भी जो हाई कोर्ट है या फिर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कंसीडर नहीं करेगा उस बेल पिटीशन को, बट वो रिलाई नहीं करेगा इस रितु छाबड़िया के जजमेंट पे। दिस ऑर्डर वुड इंपैक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी। लेकिन हालांकि चूंकि अब ये ऑर्डर तो रिकॉल कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा, तो एक्यूज्ड का जो राइट टू रिलीज है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट इससे होगा ही होगा। तो ये अभी रिसेंटली जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इन रितु छाबड़िया केस, जो कि रिकॉल कर लिया गया है, और डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग यह जजमेंट था कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेसिफाइड टाइम के पीरियड के दौरान अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है, और अगर वह चार्जशीट फाइल करती है और वह चार्जशीट इनकम्प्लीट है, देन उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफॉल्ट बेल के तहत उसे बेल दिया जाएगा। और इसे अभी रिसेंटली रिकॉल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि रितु छाबड़िया का केस क्या था, डिफॉल्ट बेल क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू।